माइसेल्फ प्रोफेसर आशीष चांडक वेलकम्स यू इन क्विक इंजीनियरिंग। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इक्विवेलेंस ऑफ टू फाइनाइट ऑटोमाटा। यानी इस वीडियो में हम देखेंगे दो फाइनाइट ऑटोमाटा इक्विवेलेंट है या नहीं, वो कैसे चेक किए जाते हैं। तो बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ आपको, आप जिंदगी भर याद रखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ टू फाइनाइट ऑटोमाटा। अब ये वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊंगा उसकी प्रोसीजर और फिर एक एग्जांपल से बताऊंगा दो फाइनाइट ऑटोमाटा इक्विवेलेंट है या नहीं। तो प्रोसीजर ऐसी है, लेट एम एन एन बी टू एम डैश बी टू फाइनाइट ऑटोमाटा। यानी आपको दो फाइनाइट ऑटोमाटा लेना है, एक रहेगा एम, दूसरा रहेगा एम डैश। एंड स्टार्ट विथ इनिशियल स्टेट, हमको स्टार्ट करना है इनिशियल स्टेट से। तो इक्विवेलेंस कैसे निकाला जाता है? इक्विवेलेंस में ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ स्टेट सेम रहने चाहिए, लेकिन उसमें इनपुट सिंबल सेम रहने चाहिए। अगर एक ऑटोमाटा में इनपुट सिंबल है ए और बी और दूसरे ऑटोमाटा में भी इनपुट सिंबल चाहिए ए और बी, सी और डी नहीं चलेगा। इनपुट सिंबल शुड बी सेम बट स्टेट कैन बी डिफरेंट। तो ये एक ज़रूरी कंडीशन है। तो स्टार्ट करना है हमको इनिशियल स्टेट से, फाइंड आउट द ट्रांजिशन। अब इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके आपको ट्रांजिशन फाइंड आउट करना है दोनों इनिशियल स्टेट पे। फिर देखना है इफ वन आफ्टर ट्रांजिशन है ना, ट्रांजिशन निकालने के बाद इफ वन स्टेट इज फाइनल एंड अनदर स्टेट इज नॉन फाइनल देन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टॉप। यानी अगर हम ट्रांजिशन निकालेंगे दोनों ऑटोमाटा के, अगर एक स्टेट फाइनल, आपको सेम इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन निकालना है और एक स्टेट अगर फाइनल आती है और दूसरी नॉन फाइनल आती है, then there is conflict and stop and then finite automata are not equivalent। ये हमारा कंक्लूजन रहेगा। अदरवाइज कंटिन्यू until all the states are covered। अदरवाइज हमको कंटिन्यू करना है जब तक सभी स्टेट्स कवर नहीं होती है। इफ कॉन्फ्लिक्ट आर नॉट फाउंड, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? अगर एक स्टेट फाइनल आ रही है एक नॉन फाइनल आ रही है तो कॉन्फ्लिक्ट है। अगर नहीं आ रही है तो कंटिन्यू करना है, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है और सभी स्टेट कवर हो गई है तो आप बोल सकते हो कि फाइनाइट ऑटोमाटा इक्विवेलेंट है। तो ये हो गई प्रोसीजर। अब एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो दो ऑटोमाटा है, इसको बोलता हूँ मैं एम, इसको बोलता हूँ मैं एम डैश। दो फाइनाइट ऑटोमाटा है, इसमें इनिशियल स्टेट है Q1 और Q4, ट्रांजिशन है C और D। तो हमको स्टार्ट करना है इनिशियल स्टेट से। तो इनिशियल स्टेट लेता हूँ मैं Q1 और Q4। तो आपको देखना है कि Q1C क्या है। इनिशियल स्टेट ट्रांजिशन देखना है C और D का। QC और QC डैश QD डैश, यानी QC डैश आएगा M डैश का, QD डैश आएगा M डैश, यानी हमको ट्रांजिशन फाइंड आउट करना है। तो Q1C, तो Q1C है Q1 और Q4D, सॉरी Q4C इज Q4। यहाँ पे देखो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों स्टेट फाइनल है। या तो दोनों स्टेट फाइनल चाहिए या दोनों नॉन फाइनल चाहिए। एक फाइनल और नॉन फाइनल रहा तो कॉन्फ्लिक्ट अगर आ गया देन हम बोल सकते हैं कि फाइनाइट ऑटोमाटा इक्विवेलेंट नहीं है। तो Q1D, अब देखो Q1D है Q2 और फिर Q4D, तो Q4D है Q5। यहाँ पर भी देखो दोनों नॉन फाइनल स्टेट है। नॉन फाइनल स्टेट कैसे पहचानेंगे? डबल सर्कल से जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो नॉन फाइनल है। तो Q2 Q5 है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब आगे कैसे बढ़ना है? आगे हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी स्टेट कवर हो गई। ये Q1 Q4 तो यहाँ पे आ गई है तो ये बच गई, तो यहाँ लिखेंगे Q2 Q5। अब फिर से हम ट्रांजिशन निकालेंगे Q2C। अब Q2C क्या है? Q3 है। और Q5C क्या है? Q6। तो यहाँ पर भी देखो दोनों नॉन फाइनल स्टेट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आगे बढ़ेंगे Q5 Q2D। अब Q2D है Q1 और Q5D है Q4, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ पे क्योंकि दोनों स्टेट फाइनल है। अब फिर से देखेंगे कौन सी स्टेट कवर नहीं हुई है। ये कवर नहीं हुई है, ये कवर हो गई है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ Q3 Q6। तो अब Q3C देखेंगे। Q3C इज Q2 है और Q6C। तो Q6C देखें Q7 है। तो यहाँ पर भी देखो Q2 नॉन फाइनल है, Q7 नॉन फाइनल है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अभी तक। तो आगे बढ़ते हैं Q3D। तो Q3D इज Q3 और Q6D इज Q6। तो दोनों भी अगर नॉन फाइनल है, दोनों नॉन फाइनल है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब कौन सी स्टेट कवर नहीं हुई है इनमें से? तो Q2 Q7 कवर नहीं हुई है,
इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे Q2 Q7 Q2C। अब Q2C इज Q3 और Q7C Q6। तो इसमें देखो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, फिर से दोनों नॉन फाइनल है। अब Q2D, अब लिखते हैं Q2D इज Q1 और Q7D है Q4। तो यहाँ पर भी देखो दोनों फाइनल स्टेट है। तो अभी तक यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और आप देखोगे सभी यहाँ पे जो स्टेट्स है वो कवर हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड में आ गई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टू फाइनाइट ऑटोमाटा आर इक्विवेलेंट। तो आपको लिखना है यहाँ पे सिंस देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट सो टू फाइनाइट ऑटोमाटा आर इक्विवेलेंट। तो ये प्रोसीजर है इक्विवेलेंस निकालने की, टू फाइनाइट ऑटोमाटा आर इक्विवेलेंट। तो ये प्रोसीजर हो गई इक्विवेलेंट निकालने की। सो ये वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।